बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप इकनॉमिक्स विद साजिद के साथ उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्फ़ा चौंक मैथमेटिकल इकनॉमिक्स एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट सॉल्व करते हैं। गिवन y इज इक्वल टू 3x1 छोटी ब्रैकेट स्टार्ट 2x2 माइनस का 1 छोटी ब्रैकेट क्लोज छोटी ब्रैकेट स्टार्ट x3 प्लस 5 छोटी ब्रैकेट क्लोज। फाइंड द डिफरेंशिएटल ऑफ y इफ dx2 इज इक्वल टू dx3 इज इक्वल टू 0। यानी इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएट को फाइंड करना है। x1 x2 x3 को डिफरेंशिएट करेंगे d के साथ यानी dx के साथ, और यहाँ पे dx2 बराबर है 0 के और dx3 बराबर है 0 के। इस क्वेश्चन में हमारे पास तीन वेरिएबल्स मौजूद हैं x1 x2 x3। अगर क्वेश्चन में तीन वेरिएबल्स या दो वेरिएबल्स मौजूद हों तो पार्शियल डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव में जो सिंबल यूज़ करते हैं उसे करली कहते हैं। ये इसका सिंबल है पार्शियल डेरिवेटिव का, करली। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले डिफरेंशिएट की इक्वेशन बनाते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास y है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे d के साथ। dy इज इक्वल टू x1 वेरिएबल है तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं। x1 को डिफरेंशिएट करेंगे d के साथ करली y ओवर या विद रिस्पेक्ट टू करली x1 को डिफरेंशिएट करेंगे d के साथ dx1, फिर प्लस का साइन आता है प्लस। x2 को डिफरेंशिएट करेंगे d के साथ करली y विद रिस्पेक्ट टू करली x2। इस x2 को डिफरेंशिएट करेंगे d के साथ, यहाँ पे dx2 आ जाएगा, फिर प्लस का साइन आता है। x3 को डिफरेंशिएट करते हैं d के साथ करली y विद रिस्पेक्ट टू करली x3 को डिफरेंशिएट करते हैं d के साथ dx3। इसे इक्वेशन नंबर a या 1 कहते हैं। ये हमारे पास डिफरेंशिएट की इक्वेशन है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले पार्शियल डेरिवेटिव को इस्तेमाल करेंगे और विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव लेंगे। करली y ओवर करली x1, इसको एग्ज़ाम इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं f(x1). इसका मतलब ये होता है पार्शियल का पहला डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1। इसका मतलब ये यही होता है x1 का पहला डेरिवेटिव इज इक्वल टू करली विद रिस्पेक्ट टू करली x1। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे। विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव लेंगे 3x1 ब्रैकेट स्टार्ट 2 माइनस का 1 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट x3 प्लस का 5 विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव लेंगे करली y विद रिस्पेक्ट टू या ओवर x1 इज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव लेंगे। x1 का कोफिशिएंट क्या है 3, ये भी x1 का कोफिशिएंट है, ये भी x1 का कोफिशिएंट है, तो x1 का कोफिशिएंट क्या आता है 3। बाकी ये वाली रकम सेम आ जाएंगी 2x1 माइनस 1 x3 प्लस का 5। यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि dx2 बराबर है 0 के, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे प्लस। यहाँ पे dx2 बराबर है 0 के तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, फिर प्लस का साइन। यहाँ पे बताया गया dx3 बराबर है 0 के तो यहाँ पे भी 0 लगा देंगे। करली y ओवर करली x1 इज इक्वल टू 3 2x1 माइनस का 1 x3 प्लस का 5। ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x1 का आंसर है। अब हम लोग क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x2 का डेरिवेटिव लेंगे, यानी x2 का डेरिवेटिव लेते हैं। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। करली y ओवर करली x2 इज इक्वल टू करली विद रिस्पेक्ट टू करली x2, यानी विद रिस्पेक्ट टू x2 डेरिवेटिव लेंगे। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे 3x1 फिर ब्रैकेट स्टार्ट
2x2 माइनस का 1, ये वाली रकम यहाँ पे लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट x3 प्लस का 5 ब्रैकेट क्लोज। विद रिस्पेक्ट टू x2 डेरिवेटिव लेंगे। देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि dx2 बराबर है 0 के और dx3 बराबर है 0 के। यहाँ पे इसको सॉल्व करने से पहले यहाँ पे लिखते हैं करली y ओवर करली x2 इज इक्वल टू, पहले लिखेंगे dx2 बराबर है 0 के, यहाँ पे 0 लगा देंगे, फिर प्लस। अब हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x2 का। x2 का ये भी कोफिशेंट है, ये भी कोफिशेंट है और x2 का 2 भी कोफिशेंट है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x1 वैसे आ जाएगा, x2 का कोफिशेंट क्या 2, तो हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। माइनस का 1 ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, माइनस का 0। ये भी x2 का कोफिशेंट है, ये वाली रकम वैसे आ जाएगी एज इट x3 प्लस का 5। dx3 बराबर 0 के, फिर प्लस का साइन लगाएंगे तो यहाँ पे dx3 बराबर है 0 के, क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। करली y विद रिस्पेक्ट टू करली x2 इज इक्वल टू 2 को 3x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x1 आ जाएगा, ये वाली रकम एज इट वैसे आ जाएगी x3 प्लस का 5। ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x2 का आंसर है। अब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x3 डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, करली y ओवर करली x3, करली विद रिस्पेक्ट टू करली x3, ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे 3x1, फिर ब्रैकेट स्टार्ट 2x2 माइनस का 1, फिर ब्रैकेट स्टार्ट x3 प्लस का 5। ये वाली स्टेटमेंट उठा के यहाँ पे लिख दी है। क्वेश्चन में बताया गया dx2 और dx3 बराबर है 0 के। इसको सॉल्व करने से पहले करली y ओवर करली x3, यहाँ पे बताया गया है कि dx2 बराबर है 0 के, 0 आ जाएगा, प्लस dx3 बराबर है 0 के, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। x3 का कोफिशेंट क्या है, x3 का कोफिशेंट ये भी कोफिशेंट है, ये भी कोफिशेंट है, ये रकम ऐसे आ जाएगी क्योंकि ये x3 का ये भी कोफिशेंट है, ये भी कोफिशेंट है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x1, ये रकम ऐसे आ जाएगी, ये रकम यहाँ पे वैसे आ जाएगी 2x2 माइनस का 1, x3 का कोफिशेंट क्या है 1, तो यहाँ पे 1 आएगा, प्लस 5 ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, प्लस का 0। करली y ओवर करली x3 इज इक्वल टू 0 0, ये 0 ही आता है। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं 3x1, ये रकम ऐसे आ जाएगी 2x2 माइनस का 1, 1 प्लस 0, तो हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। करली y ओवर करली x3 इज इक्वल टू 1 को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रकम सेम आ जाएंगी 3x1 2x2 माइनस का 1। ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x3 का आंसर है। x1 x2 x3 की वैल्यूज़ को डिफरेंशिएट की इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ को पुट करते हैं। dy इज इक्वल टू करली y विद रिस्पेक्ट टू करली x1 का हमारे पास कौन सा जवाब है जी, ये वाला जवाब यहाँ पे पुट कर देंगे। 3 ब्रैकेट स्टार्ट 2x1 माइनस का 1 ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट स्टार्ट x3 प्लस का 5, ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे dx1, यानी डिफरेंशिएट किया x1 के साथ, फिर प्लस का साइन आता है, प्लस करली y विद रिस्पेक्ट टू करली x2 का ये वाला जवाब इस जगह पे पुट कर देंगे। 6x1 ब्रैकेट स्टार्ट x3 प्लस का 5, डिफरेंशिएट करेंगे, ये वाली ये साइन है ना वैसे आ जाएगा dx2, ये वैसे आ जाएगा, फिर प्लस का साइन, ये प्लस का साइन। करली y विद रिस्पेक्ट टू करली x3 का आंसर, ये वाला जो आंसर है इस जगह पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आता है जी 3x1 2x2 माइनस का 1 डिफरेंशिएट dx3, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल जवाब है। थैंक यू।